नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी, जिसको गेटवे ऑफ बिहार भी कह सकते हैं, नेपाल की तरफ जाने का रास्ता यहीं से खुलता है। बहुत समृद्ध इलाका है, बॉर्डर इलाका है, लिहाजा यहाँ की समृद्धि के अपने मापदंड हैं। यहाँ की कुल सीटों पर क्या हाल है, कुल 1 2 नहीं 12 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले के अंदर में, और एक एक करके बताएंगे कि आज वोटिंग के बाद यहाँ पर जनता ने ईवीएम में फैसला मोरलेस क्या बंद किया है। 5 बजे तक के चुनावी आंकड़ों के हिसाब से बम्पर वोटिंग यहाँ भी हुई है। चिरैया विधानसभा की बात करते हैं। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के हैं, लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव आरजेडी के हैं। चिरैया विधानसभा जो है उसकी बात कर रहे हैं। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देवांशु, ये जो मोतिहारी है, मतलब मोतिहारी कहने के लिए जिले के तौर पे मोतिहारी कहते हैं लोग इसको, तो यहाँ पर चिरैया में क्या हो रहा है? देखिए, ये सब जो सीटें जो है ना, वो वैसे भी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है। अगर बात करें मोतिहारी, ये पूर्वी चंपारण जिले में, तो 2020 में कुल जो आपने सीटें बताई 12 सीटें आती हैं। इन 12 में से रोहित 9 पर एनडीए के विधायक हैं और 3 पर जो है महागठबंधन या आरजेडी के, महागठबंधन में नहीं, सिर्फ आरजेडी के 3 विधायक हैं। इस बार क्या जो है वो गुड साइन जो है वो तेजस्वी यादव के लिए आ रहा है। यहाँ से सबसे बड़ा सवाल है, इस जिले से तेजस्वी यादव चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हर जगह जिले से आए, लेकिन इस पर उनका कई स्ट्रैटेजी बनाई गई कि मतलब कि एकदम जबड़े पे वार करना है। और ये सब जोन जो है वो एनडीए का स्ट्रॉन्ग जोन है। सवाल यह है कि क्या 3 से बढ़कर जो है वो तेजस्वी यादव के 4-5 विधायक होने जा रहे हैं। जब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 2020 नहीं 2025 है और नतीजे इस बार पूरी तरीके से कहीं बदले ना बदले पूर्वी चंपारण में बदलने वाले हैं। तो जो जानकारी हमारे पास आई है कि चिरैया विधानसभा सीट पर आरजेडी के जो हैं उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिंह लड़ तो बढ़िया से रहे थे, लेकिन इनकी वोटों में सेंधमारी करने के लिए अच्छे लाल यादव, हमने फोटो नहीं डाला, कुकर छाप निर्दलीय लड़ रहे थे। उनकी भी अच्छी खासी पैठ जो है वो इलाके भर में जो है वो मानी जाती है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी को, क्योंकि इनके वोटों का डिवीजन जो है, कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो इतना तो काट ही लेंगे कि मुश्किल में महागठबंधन जो है इस सीट पर जो है वो पड़ जाए। तो ऐसे में एज है इनको, बीजेपी को एज है। यहाँ पर चिरैया विधानसभा सीट की बात हमने की, उसके बाद हम बात करें दूसरी सीट की, ढाका विधानसभा सीट। पवन जायसवाल बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, वहाँ फैसल रहमान आरजेडी से लड़ रहे हैं चुनाव, और राणा रंजीत चुनाव लड़ रहे हैं एआईएमआईएम से। देवांशु, ढाका फ्राइन ब्रांड नेता पवन जायसवाल, इस बार क्या होगा? ढाका सबको ना एकदम मतलब कि चौंका देगा ढाका के नतीजे। मुझे लगता है कि ये एक हॉट सीट पूर्वी चंपारण में है। क्यों है? देखिए, हुआ यूं था, अगर साल 2024 को याद करें तो पवन जायसवाल और आनंद मोहन के बीच में जो है वो एक बैठक के दौरान हंगामा हुआ था और खबरें भी आई थी। तो वो जो हुआ सो हुआ। लवली आनंद का कार्यक्रम, तय कार्यक्रम जो है वो ढाका विधानसभा सीट पर लगा था। लवली आनंद पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि ढाका में राजपूत समाज का भी वोट है। देखिए, अगर आपने गौर किया, राणा रंजीत जो है वो राजपूत समाज से है, ठीक है। और बिहार में जो राजपूत के बड़े नेता इनके पास जो एनडीए में है वो तो आनंद मोहन है, या उनकी पत्नी लवली आनंद भी पहुंच जाती तो एक मैसेज राजपूतों में सर्कुलेट हो जाता। लेकिन लवली आनंद चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो नहीं पहुंचती हैं पवन जायसवाल के लिए। कार्यक्रम लगा होता है, उसके बावजूद कारण कोई भी हो उस पर बाद में बात होगी, लेकिन नहीं आई आनंद, तो नहीं आई। और दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इस इलाके में ढाका में अच्छी खासी संख्या में जो है वो मुस्लिम वोटर्स जो हैं यहाँ पर हैं। और तेली समाज का वोट भी जो है यहाँ पर जो है वो करीब जायसवाल समाज से आते हैं। 22,000 वोट इनके पास है, लेकिन क्या इनके लिए इंटैक्ट है? क्या राजपूत ढाका में वोट करेंगे बीजेपी को? क्या वो डिवीजन राणा रंजीत तोड़ कर लेके जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर टूटा, क्योंकि जो मैसेज लोकसभा चुनाव 2024 प्रचार के दौरान ही आनंद मोहन और पवन जायसवाल के बीच में जो कुछ भी हुआ वो मैसेज तो ठीक नहीं था। जो इलाके के राजपूत है क्या वोट करेंगे? ये सवाल है। तो ऐसे में जो इनपुट पूर्वी चंपारण से हमारे संवाददाता ने दी है उसके हिसाब से ढाका सीट पर जो है इस बार आसान नहीं होगा बीजेपी के पवन जायसवाल को ये सीट निकालना। सीट फंसी हुई है और सीट
फंसने राणा रंजीत की वजह से भी जो है ये सीट फंस सकती है, और भी कई कारण हैं उसकी वजह से भी सीट फंस सकती है, क्योंकि बम्पर वोटिंग सब जगह हुई है और इस विधानसभा सीट पर जो है वो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो अत्यधिक हैं। तो ऐसे में ये सीट पर फाइट है, होने को कुछ भी हो सकता है, पूर्ण इंतजार। एक फंसी हुई सीट है ढाका विधानसभा सीट। ढाका फंसती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और उसके बाद आ रहे हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट की राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। जो चिराग पासवान हैं उनके खास पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं शशि भूषण राय, कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। राजू तिवारी वर्सेस शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय। देवांशु, हाँ देखिए, वैसे तो गोविंदगंज सीट बीजेपी या एनडीए के साइड सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन उतनी भी सेफ 2025 में नहीं रह गई है। हमने शुरुआती इंट्रो में जब हम इंट्रो कर रहे थे तो हमने कहा था कि 9 सीट एनडीए वाले इस जिले में हैं और 3 सीट जो है वो आरजेडी वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। गोविंदगंज सीट पर भी फाइट जो है वो तगड़ी होनी है। एज अभी के हिसाब से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो हमारे संवाददाता हिमांशु ने जो हमें बताया, उसके हिसाब से इस सीट पर फाइट है। कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, लेकिन फाइट तो है। तो फाइट तो है इस सीट पर। गोविंदगंज की बात हो गई, अब यहाँ पे हरसिद्धि की बात कर लेते हैं। राजेंद्र कुमार आरजेडी के हैं और कृष्णनंदन पासवान जो है बीजेपी के हैं। देवांशु, हरसिद्धि विधानसभा यहाँ पर क्या खेल है? देखिए, हरसिद्धि विधानसभा सीट पर भी जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से रोहित, कि इस सीट पर भी जो है वो तगड़ी फाइट होनी है। कोई भी ये सीट निकाल सकता है। अब ये जहां ये बीजेपी की सीट है, जहां पर बीजेपी वाले जीतते हैं, वहां से अगर ये हो रहा है कि फाइट हो रहा है तो एक मैसेज तो निकल रहा है। और अंततोगत्वा क्या होना है, कई बार जैसे कि लखीसराय का एग्जांपल देख लीजिए, जब चुनाव हुए तो ऐसा लगा कि ये सीट फंस सकती है, लेकिन जो जानकारी बाद में छनकर आई कि नहीं, ये सीट लखीसराय सीट जो है वो विजय सिन्हा निकाल लेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वोटिंग अभी खत्म हुआ है, तो जो मैसेज धीरे धीरे निकलता है ना, कई बार फिगर्स आते हैं, धीरे धीरे लोग कैलकुलेट करते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं किस पॉकेट से कितने लोग निकले, किस गाँव से कितना वोट निकला, तो एक एक चीज काउंट होती है। तो 2 दिन 4 दिन तब तक तो नतीजे खैर आ जाएंगे, लेकिन अभी जो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये सीट पर भी फाइट है। कहा नहीं जा सकता रोहित कौन जीतेगा। तो फाइट है इस सीट पर। अब आगे कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें, सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं यहाँ पर बीजेपी के और मनोज यादव हैं आरजेडी के। देवांशु, हाँ, इस सीट पर भी जो जानकारी हमारे पास आई है रोहित, देखिए सिटिंग विधायक हैं आरजेडी के, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि सिटिंग विधायक जो है वो सीट जो है इस बार निकाल लेंगे। ये सीट जो हमें लग रहा है यहाँ से कि जो है वो एक फंसी हुई सीट जो है वो मालूम पड़ रही, कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता कल्याणपुर पे। कल्याणपुर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर केसरी विधानसभा यहाँ पर और शालिनी मिश्रा सिटिंग विधायक हैं। वरुण विजय वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु, क्या शालिनी मिश्रा कामयाब हो रही है जीतने में या वरुण मिश्रा खेल बिगाड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, वरुण विजय को जब उम्मीदवार बनाया गया था तो लगा था कि वरुण विजय जो है, जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो खेल बिगाड़ेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा। वजह कुछ भी हो सकती है, जीते कैसे भी, कितनी वोटों से भी, लेकिन शालिनी मिश्रा को यहाँ पर एज है। शालिनी मिश्रा जहाँ है वहाँ हम दे रहे हैं। चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मधुबन विधानसभा सीट है। राणा रणधीर बीजेपी के हैं, संध्या रानी आरजेडी की हैं। आरजेडी वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है मधुबन विधानसभा में। और यहाँ पर देवांशु क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई इटबट नहीं है रोहित, क्योंकि यहाँ पर कमल छाप राणा रणधीर ये चुनाव जीतेंगे। जो ढाका वाले थे ना, एआईएम वाले, उनके भाई हैं ये, तो ये भी राजपूत समाज से ही है, तो राणा रणधीर जो है वो चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। और उसके बाद आ रहे हैं मोतिहारी शहरी सीट है ये। यहाँ पे प्रमोद कुमार बीजेपी के में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी कोटे से विधायक हैं मौजूदा वक्त में। देवा गुप्ता वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के। देवा गुप्ता के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, बहुत धनाढ़ माने जाते हैं वहाँ पे, और इनका हथियार लहराते हुए और जो है अलग अलग तरह के वीडियोस जो हैं वो आपने देखे भी हैं। तो क्या देवा गुप्ता प्रमोद कुमार को चुनाव हरवा पा रहे हैं, जो कि बड़े दबंग माने जाते हैं उस इलाके में, और कहते हैं कि बड़े क्लोज हैं उस इलाके के बीजेपी के सबसे बड़े नेता के? देखिए, हरवा पाते हैं या नहीं पाते हैं ये तो हम अभी क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जो इनपुट हमारे पास आया है, जो हमारे संवाददाता ने हमें बताया है, उनके हिसाब से, ग्राउंड पर भी वो मौजूद थे, उनके हिसाब से देवा गुप्ता ने फाइट तो दे दी है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कहने में कि देवा गुप्ता ने अच्छी फाइट दी है। अब प्रमोद कुमार हारते हैं कि चुनाव कि नहीं हारते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि देखिए प्रमोद कुमार भी बहुत ही डाउन टू अर्थ विधायक हैं।
मंत्री भी जो है बीच में बनाए गए थे, लेकिन अभी के हिसाब से हम यही कहेंगे कि मोतिहारी जो शहरी सीट है वहाँ पर फाइट है। मोतिहारी में फाइट है। यहाँ पर नरकटिया विधानसभा सीट है, ये विशाल कुमार जेडीयू के और शमीम अहमद हैं आरजेडी के। देवांशु, देखिए इस सीट पर जो हमारे पास जो जानकारी आई है कि नरकटिया विधानसभा, हाँ यहाँ पर जो है वो आरजेडी वाले जो हैं वो निकाल लेंगे सीट, जैसे भी निकालें। इस पर जो है वो मजबूत हैं शमीम अहमद। महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे, तो मंत्री बनाए गए थे, मजबूत स्थिति में चुनाव दोबारा जीत सकते हैं। पिपरा विधानसभा पे आ गए श्याम बाबू प्रसाद यादव बीजेपी के और आज महल प्रसाद सीपीआईएम के हैं। यहाँ पर पिपरा में क्या होगा देवांशु? देखिए पिपरा में लड़ाई होगी रोहित, और जबरदस्त लड़ाई होगी, कह नहीं सकते। हम यही कहेंगे कि जब कोई चीजें पूर्ण रूप से पता नहीं चल पा रही हो ना कि ये आगे हैं, तो हम कैसे कह दें कि भाई साहब ये आगे हैं। हालांकि बीजेपी की सीट है, अब 2025 में भी रहेगी ये नहीं कह सकते, बस अभी ये कह सकते हैं फाइट है। जो भी चुनाव यहाँ से जीते लो मार्जिन ही रहेगा, यही है, क्योंकि यही दिख रहा है रोहित। फाइट हो गई है पिपरा विधानसभा सीट पर। और इसके बाद हम आ रहे हैं, ये है रक्सौल, बॉर्डर इलाका है बिल्कुल, और रक्सौल में प्रमोद सिन्हा बीजेपी के हैं और श्याम बिहारी प्रसाद कांग्रेस के। देवांशु, यहाँ पे क्या लग रहा है? रक्सौल में रोहित जो दिख रहा है हमें, जो इनपुट जो हमारे पास आया है उसके हिसाब से देखिए रक्सौल भी एक तरह से ये सब बेल्ट जो है ना वो बीजेपी वाला स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि रक्सौल सीट जो है बीजेपी जो है इस बार जो है वो निकाल लेगी, आसानी से निकाल लेगी। आसानी से निकाल लेगी। चलिए, ये भी बात हो गई इस सीट की। अब ये सुगौली चीनी मिल के लिए फेमस था एक दौर में। यहाँ पे राजेश कुमार लोजपा चुनाव लड़ रहे हैं और श्याम किशोर चौधरी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। नहीं, वो श्याम प्रसाद चौधरी जो है वो तेज प्रताप के उम्मीदवार थे। अच्छा। और इनके जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। तो इनके उम्मीदवार को मुकेश सहनी ने अपना बना लिया, और जो तेज प्रताप ने चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मेरे उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया जाए। जब चुनाव आयोग ने गौरा बोराम में आरजेडी के लेटर को मतलब नोटिस नहीं लिया, तो तेज प्रताप यादव की पार्टी के लेटर को क्या नोटिस लगी, हमें ये लग रहा है। खैर ये देखिए मुकेश सहनी प्रचार भी करने के लिए गए थे, रैली भी आयोजन जो है वो किया था। तो श्याम प्रसाद किशोर चौधरी निषाद समाज से ही आते हैं, और यहाँ पर फाइट तगड़ी जो है वो श्याम किशोर चौधरी देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो इनपुट हमारे पास आया है, जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया है, और भी वहाँ से ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसके हिसाब से राजेश कुमार जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं ना सुगौली में जनसुराज के प्रत्याशी भी बड़े स्ट्रांग, लेकिन हमें जो हमारे पास आया है वो उसके हिसाब से नहीं, राजेश कुमार को एज दिख रहा है। चलिए, सुगौली विधानसभा सीट की बात चलिए तो खत्म हो गया, हमने पूरी बात कर ली है। मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण की हमने 12 विधानसभा सीटों का हाल बताया। वहां पर पिछली बार देवांशु के मुताबिक ये जो आंकड़े थे उसके हिसाब से 9-3 का फिगर था। 9 पे एनडीए, बीजेपी, जदयू और बाकी 3 पर जो है आरजेडी चुनाव जीत करके आई थी। इस बार कई सीटों पर पेच फंस रहा है, और ऐसी संभावना है कि जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था वो पूरा जिला, वहां पर एक बड़ी सेंधमारी जो है महागठबंधन कर सकती है। और अगर रोहित इसमें ये है कि अगर जो फंसी हुई सीटें हैं वो जो है वो ले लेते हैं तेजस्वी, उनके खेमे में चला जाता है, तो यहाँ से कुछ फायदा होने की गुंजाइश मुझे लग रहा है कि दिख रही है कि हाँ महागठबंधन को फंसी हुई सीटें अगर उनके पास आ जाती है तो अगर ऐसा होता है तो हालांकि ईवीएम 14 को खुलेगा, नतीजे 14 को सामने आएंगे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट बताई है शाम 5 बजे तक चुनावी आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग लेवल पे हमने उसको क्रॉस चेक किया। रिपोर्टर्स, वहाँ के दूसरे और भी जो लोग हैं, जो हमारे लोग जो ग्राउंड पे थे आज, अलग अलग पार्टियों के जो वर्कर्स थे वहाँ पे जो बागी थे, जो साथ लड़ रहे थे, जो साथ दिख रहे थे और जो साथ दिखते हुए भी साथ नहीं थे, उन सब तमाम लोगों के फीडबैक के आधार पर यही लग रहा है यहाँ पर कई सीटों पर जो है वो तगड़ी फाइट है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।